Hello friends, today we discuss another new topic of the matrix, which is the most important topic of matrix called inverse of the matrix. Inverse of matrix, first we learn to find the minor of the matrix. Minor means consider a square of matrix of order 3, then minor will be the determinant. मैट्रिक्स अपने कंसिडर करिए एक ऑर्डर थ्री मीनज ऑर्डर 3 मीनज 3 रोज 3 कॉलम्स हुण आपां इहदा माइनर फाइंड आउट करना सीखांगे। दैन माइनर ऑफ A11 मीनज फस्ट रो फस्ट कॉलम का एलीमेंट 1 का आपां माइनर फाइंड आउट करते हैं। M11 जिसनों आपां डिनोट करें M11 नाल M11 मीनज माइनर ऑफ फस्ट रो फस्ट कॉलम का एलीमेंट, इस लिए कि आपां करांगे फाइंड आउट डिटरमिनेंट 1 करके फिर की करना आपां डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना 5 × 3 4 × 2 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके आपां नूं क्या आ गया रिजल्ट 7 रिजल्ट आ गया। ये की हो गया माइनर ऑफ फस्ट एलीमेंट। दैन वी फाइंड आउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी अपने विच इज द माइनर आल माइनर फाइंड आउट कर लाँगे जो आप मैट्रिक्स ते वो जी मैट्रिक्स बनूगी वो की बनूगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कंसिडर ए मैट्रिक्स अपन दी हुई है जिसका ऑर्डर क्या 3/3, ये एलीमेंट क्या 1 2 3 4 5 2 2 4 3। आप माइनर M11 फाइंड आउट कर लिया सी, ऊपर कराया सी ना फाइंड आउट 7। नाउ वी फाइंड द माइनर ऑफ आल एलीमेंट्स 2 का माइनर फाउंड आउट करांगे 3 का, सिमिलरली 0 का, सारे एलीमेंट्स का आप माइनर फाइंड आउट करांगे। माइनर फाइंड आउट करने तो बाद जी मैट्रिक्स बनूगी उन्होंने की कहांगे आप कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने लिए आप माइनर लिख लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स जिस की लिखा M11 M12 M13 जेडे कि माइनर है। M11 मीनज फस्ट रो फस्ट एलीमेंट, M12 मीनज फस्ट रो सैकेंड कॉलम एलीमेंट, M13 मीनज फस्ट रो थर्ड कॉलम एलीमेंट। हुण आपां इन्हां दे साइन लाए है प्लस का पहला फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का अल्टरनेटिव साइन लाने अपने सारिਆਂ ते। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने लिए पहला प्लस लाओ वो थले नैगेटिव, सिमिलरली सारिਆਂ ਦੇ अपने साइन ला देने हैं टू फाइंड आउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। M11 अपने कट लिया जी उपर 7। हुण आप फाइंड आउट करते हैं सैकेंड फस्ट रो सैकेंड कॉलम का माइनर, उसनों फाइंड आउट करने लिए आप करते हैं अपने की फाइंड आउट करना फस्ट रो सैकेंड कॉलम का माइनर फाइंड आउट करना इसलिए कि आप इसनों फस्ट रो अपने को बचा 0 2 तो 2 3 0 2 3 आप हम इन्हों का की लवेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने तो बाद आपको की मिले -4 विच इज द माइनर ऑफ फस्ट रो सैकेंड कॉलम एलीमेंट। सिमिलरली असी फाइंड आउट कर लेंगे M13 M21 M22 M23 M31 M32 M23। उस तो बाद अपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जू 7 M11 M12 -4 जोड़े अपने फाइंड आउट कर ले सी, बाकी एलीमेंट्स भी फाइंड आउट कर ले 10 -6 -3 -0 -1 -2 5। आपने साइन अल्टरनेटिव पहले ही लिख ले सी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 7 सिमिलरली आ गया +7 माइनस तो -4 भला की बन गया +4
प्लस 10 सिमिलरली आ गया, माइनस 6 माइनस 6 माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस -3 आ गया। सिमिलरली सारे एलीमेंट्स अपने लिख के अपन की मिल गई कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। हुण आप इनवर्स फाइंड आउट करने लिए की करांगे, ਇਹਦਾ एडजॉइंट करांगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड ऑल द कोफैक्टर देन टेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स देन न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स की अपने पहला कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, फिर वह की करना है ट्रांसपोज ले लेना है, तो जी नवी मैट्रिक्स बनूगी उन्होंने की कहांगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अपने को ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 0 5 2 2 4 3 तो यदि कोफैक्टर मैट्रिक्स अपने उपर फाइंड आउट कर ली सी, जिसनों तुसी उपर जाके दे सकते हो। हुण इहदा आपां एडजॉइंट करने लिए की करांगे, ट्रांसपोज ले लांगे। ट्रांसपोज ले लिया आपां, ट्रांसपोज मीन जिहड़े इंटरचेंजिस ऑफ रोज एंड कॉलम, जिहड़े रोज है उन्होंने आपां कॉलम बना देंगे, जिहड़े कॉलम है उन्होंने आपां रो बना देंगे। आपां नूं की मिल जू, फिर की मिल जू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जू। जिवें इत्थे फस्ट रो की है 7 7 4 10, हुण इत्थे की बन गई है कॉलम 7 4 10। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क क्वेश्चन। जे आप एडजॉइंट का डिटरमीनेंट लीए तो वह कि इक्वल हो, डिटरमीनेंट कढ़ लिया पहला वह n की पावर -1, इतने n की है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप एडजॉइंट कढ़ना 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर की है 3। हुण आप की करांगे, पहला वह डिटरमीनेंट कढ़ लिया, डिटरमीनेंट मान लो 4 आ गया, ऑर्डर कितना सी वह 3 -1 कितना आजू अपने को 16 आजू। हम अपने एडजॉइंट का डिटरमीनेंट कितना आ गया 16। इस तरह आप ईजीली फाइंड कर सकते हैं डिटरमीनेंट ऑफ एडजॉइंट। सैकेंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि दो मैट्रिक्स ए तो बी है, आप उन्होंने मल्टीप्लाई कर लीए तो फिर एडजॉइंट फाइंड करिए। वो कि इक्वल पहला एडजॉइंट बी का कर लिया, फिर एडजॉइंट ए का कर लिया। और हेयर रिवर्सिबल लॉ इज अप्लाइड, यानी कि जोड़ा बी पिछे सी वो की आ गया हुण अगे आ गया, ए जोड़ा पिछे सी वो अगे से वो पिछे आ गया। दैन इफ द डिटरमीनेंट इक्वल टू 0 दैन एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए एडजॉइंट ए, दैन जे डिटरमीनेंट मैट्रिक्स का 0 है तो एडजॉइंट भी 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट पहले आप एडजॉइंट ब्रैकेट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमीनेंट ए n की पावर -1 भी आप पहला मैट्रिक्स का एडजॉइंट कर लिया, फिर वह फिर एडजॉइंट कर लिया, वो कि इक्वल डिटरमीनेंट करांगे वही n की पावर -2 मीन जिवें आप उपर सीखिया सी और n मीन जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n कितनी है उरे 3। सपोज डिटरमीनेंट अपने को है मैट्रिक्स का 4, 3 - 2 कितना आजू अपने को 4 की पावर -1, तो हुण अपने को एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए कितना आजू इक्वल टू 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए द ट्रांसपोज, पहला आप मैट्रिक्स लिए वह ट्रांसपोज कर लिया, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया वो कि इक्वल हो, पहला वो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया मैट्रिक्स का तो वह ट्रांसपोज कर लिए, दोनों का रिजल्ट कितना होगा सेम। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इत्थे अपने को की है हेयर वी फाइंड आउट डिटरमीनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स ਲਈ भी है वह ए की पावर n - पावर 2 कर देना, यानी कि
जे अपने को डिटर्मिनेंट है 4 है तो n की पावर -1 तो ऑर्डर n की है 3 -1 ਉਹਦਾ होल स्केयर 2 4 3 -1 करने तो बाद अपन को मिल गया 2 2 की पावर 2 कितना बन जू 4 4 की पावर 4 करांगे अपने को कितना रिजल्ट आ जू 2 की पावर 56 यानी कि आंसर कितना आ जू 2 की पावर 56। एडजॉइंट के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है यानी कि आप मैट्रिक्स है उन्होंने एक किसी स्केलर ना मल्टीप्लाई कर लिया तो दैन एडजॉइंट फाउंड आउट कराया तो कि के की पावर n-1 एडजॉइंट है यानी कि जो स्केलर है n में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू इक्वल टू एडजॉइंट है दोनों का रिजल्ट कितना होगा सेम। नाउ वी स्टार्ट फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स we have two square matrix of same order A and B साढ़े को दो मैट्रिक्स है उन्होंने ऑर्डर की है सेम है A ते B A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B प्लस A मल्टीप्लाई इक्वल टू A की पावर n यानी कि दोनों की आप जब मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको की प्राप्त होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैन B इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ A यानी कि A B का इनवर्स की बन जू A इनवर्स बन जू B का यानी कि बी नूं इधर थले लै जाएंगे आप आइडेंटिटी से तो ए का इनवर्स की बन जू बी इनवर्स। another way of the find of inverse if a the determinant is not equal to 0 means that ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਜੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ a upon determinant of A। here determinant A not equal to 0 होना क्यों necessary है जे 0 हो जू रे तो इनफाइनाइट बन जू आप इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकांगे इसलिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स यानी कि आप दो मैट्रिक्स उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिए फिर इनवर्स फाइंड करिए कि बी इनवर्स दे इक्वल बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज कर लिया वह इनवर्स फाइंड आउट कर लिया इक्वल टू की है ए का इनवर्स कर लिया फिर वह ट्रांसपोज कर लिया दोनों का रिजल्ट की होगा सेम होगा। नाउ वी लर्न थर्ड प्रॉपर्टी के ए का इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन के ए का इनवर्स आप ए इनवर्स कर लिया किसी मैट्रिक्स का उन्होंने किसी स्केलर ना मल्टीप्लाई कर लिया कि इक्वल हो पहला उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लो तो उसको 1/k नाल मल्टीप्लाई कर लो दोनों रिजल्ट कितना होगा सेम होगा। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी की है जेकर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 2/2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ 2/2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ 2 1 3 2 ਕੋਫੈਕਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਖੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ फस्ट एलीमेंट का कोफैक्टर कराया 2 आ गया +2 सिमिलरली -3 -1 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ 2 -3 -1 2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ 4 -3 डिटर्मिनेंट ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं जेकर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ फाइंड आउट कर सकते सी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਅਪੋਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਏ। ਆਪਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ 2 -1 -3 2 1/1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 1 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 -1 -3 2 ਤਾਂ ਏ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਜ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।